आज हम हिंदी साहित्य की दुनिया में चलते हैं, एक ऐसी किताब पर बात करने जो जिसने ना जाने कितनी पीढ़ियों के दिल पर राज किया है। हाँ बिल्कुल, एक ऐसी रचना जो मोहब्बत, समाज और इंसान के अंदर की जो कश्मकश है ना, हाँ, उसकी कहानी कहती है। हम बात कर रहे हैं धर्मवीर भारती के उपन्यास गुनाहों का देवता की। ये छपा था 1949 में, है ना? जी, 1949। काफी पहले। तो आज थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इतने साल बाद भी, मतलब 60-70 साल हो गए, ये इतना अहम क्यों है आज भी? बिल्कुल, देखिए इसे हिंदी साहित्य में क्लासिक का दर्जा तो हासिल है ही, ये सब जानते हैं। हाँ, वो तो है। पर सिर्फ क्लासिक कह देना काफी नहीं होता। असल बात यह है कि ये पाठकों से और खासकर मैं कहूंगा युवाओं से सीधा कनेक्ट करता आया है हमेशा। अच्छा, तो ये कनेक्शन, ये जुड़ाव कैसे बनता है? मतलब कहानी क्या है इसकी, अगर संक्षेप में बताएं। देखिए, कहानी की पृष्ठभूमि इलाहाबाद है, पुराने इलाहाबाद की। हाँ। और मुख्य किरदार हैं चंदर और सुधा। चंदर जो है वो सुधा के पिता प्रोफेसर शुक्ला, उनका प्रिय छात्र है। अच्छा। और उन्हीं के घर में वो पला बड़ा है। तो दोनों के बीच एक बहुत गहरा, बहुत पवित्र किस्म का रिश्ता है। पवित्र मतलब? जिसे वो प्यार का नाम नहीं दे पाते या शायद देना नहीं चाहते। उसमें एक अजीब सी उलझन है। हाँ, मैंने पढ़ा है वो रिश्ता जिसमें दोस्ती भी है, सम्मान बहुत है, पर एक दूरी सी भी है हमेशा। ये समाज का डर है या कुछ और है? मुझे लगता है दोनों बातें हैं। समाज का डर तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा चंदर के अंदर की अपनी कश्मकश है। अच्छा, कैसी कश्मकश? वो खुद को सुधा के लायक नहीं समझता। उसे लगता है वो सुधा की पवित्रता के सामने बहुत छोटा है, बौना है। वो खुद को एक देवता की तरह देखने लगता है जो सुधा की बस पूजा कर सकता है पर उसे अपना नहीं सकता। और यहीं से उसका वो अपराध बोध, वो द्वंद्व शुरू होता है। अच्छा, तो ये जो टाइटल है गुनाहों का देवता, इसका मतलब चंदर के अपने अंदर के इस संघर्ष से है, जो उसके अपने बनाए हुए नैतिक मापदंड है उनसे। हाँ, काफी हद तक। उपन्यास का एक बड़ा हिस्सा चंदर की इसी मानसिक उथल-पुथल को दिखाता है। मतलब वो क्या करता है? वो सुधा से दूर जाने की कोशिश करता है। दूसरे रिश्तों में उलझता भी है, जैसे पम्मी का किरदार है। हाँ, पम्मी। लेकिन उसका मन वो वहीं अटका रहता है, सुधा में ही। और दूसरी तरफ सुधा है। सुधा का किरदार जो है वो पूरी तरह चंद्र के प्रति समर्पित है। वो उसके सारे फैसलों को, चाहे वो सही हों या गलत, बस चुपचाप स्वीकार कर लेती है। ये तो उस दौर के समाज की भी एक तस्वीर दिखाता है ना, जहाँ शायद महिलाओं के पास अपनी बात रखने की या अपने फैसले लेने की उतनी गुंजाइश नहीं थी। सही बात है, बिल्कुल। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। ये उस समय का जो मध्यवर्गीय समाज था, उसकी नैतिकताएं थीं, उसकी बंदिशें थीं, उन पर भी एक तरह की टिप्पणी है। और भारती जी ने इसे लिखा कैसे है? भाषा कैसी है? भारती जी ने बहुत ही सरल लेकिन बहुत असरदार तरीके से किरदारों के मन की परतों को खोला है। भाषा बिल्कुल सीधी है, आम बोलचाल के करीब, लेकिन वो भावनाओं की गहराई तक आपको ले जाती है। शायद यही वजह है कि लोग किरदारों से इतना जुड़ पाते हैं, जैसे चंदर का वो अपराध बोध, सुधा का वो समर्पण, या प्रोफेसर शुक्ला की बेबसी। ये सब बहुत असली सा लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ चंदर और सुधा की कहानी नहीं है। इसमें पम्मी है, बिनती है, ये दूसरे किरदार भी कहानी को और पढ़ते देते हैं। हाँ, उपन्यास प्यार की जो जटिलताएं होती है ना, इंसानी रिश्तों की उलझनें, नैतिक दुविधाएं, उन सबको सामने लाता है। तो इसका जो क्लासिक होना है, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि ये पुराना है, बल्कि इसलिए कि ये जिन भावनाओं और सवालों को उठाता है, जैसे प्यार, फर्ज, समाज का दबाव, अपराधबोध, हाँ, वो आज भी कहीं ना कहीं हमारे जिंदगी का हिस्सा हैं। शायद, निश्चित रूप से, बिल्कुल। शायद बाहरी माहौल बदल गया हो, समाज थोड़ा खुल गया हो, लेकिन मन के अंदर चलने वाली ये जो कश्मकश है, ये जो दुविधाएं हैं, वो आज भी उतनी ही सच्ची हैं। और मुझे लगता है यही बात इसे आज भी प्रासंगिक बनाए रखती है। इसका असर हिंदी साहित्य पर और पाठकों पर बहुत गहरा रहा है। तो चलें, अगर संक्षेप में कहें तो आज हमने गुनाहों का देवता पर बात की, धर्मवीर भारती का 1949 का एक बहुत अहम और प्रभावशाली उपन्यास। हाँ। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि किरदारों के मनोविज्ञान, उस समय के सामाजिक बंधन और प्रेम की पवित्रता और उसकी जटिलता का एक गहरा अध्ययन है। बिल्कुल सही कहा। और इसका जो क्लासिक दर्जा है, वो सिर्फ एक लेबल नहीं है,
वो इस बात का सबूत है कि ये कहानी समय की कसौटी पर खरी उतरी है और आज भी पाठकों के दिलों को छूती है। यहाँ एक विचार के साथ छोड़ते हैं। सोचने वाली बात है कि क्या आज के दौर में, जहाँ रिश्ते और सामाजिक मान्यताएं इतनी बदल गई हैं, क्या चंदर और सुधा जैसा वो पवित्र, लगभग प्लेटोनिक किस्म का प्यार मुमकिन है, या वो सिर्फ एक किताबी आदर्श बनकर रह गया है?